एक और बड़ी खबर, जम्मू में खुलने जा रहा है उत्तर भारत का पहला ओशनेरियम। इस साल अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है और बागे बहु में 1362 विदेशी समुद्री मछलियां जो है वो आकर्षण का केंद्र बनेंगी। अंडर वाटर टनल में अनोखा समुद्री जीवन दिखेगा और इस बीच जम्मू जल्द ही देश के मरीन टूरिज्म मैप पर अपनी खास पहचान बनाने जा रहा है। बागे बहु में उत्तर भारत का पहला और देश का तीसरा ओशनेरियम इस साल अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर की शुरुआत तक शुरू होने की उम्मीद है। परियोजना के सिविल कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और अब 1362 जीवित समुद्री सजावटी मछलियों को लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये मछलियां 14 अलग अलग प्रजातियों की होगी और उन्हें दक्षिण भारत से अलग अलग चरणों में जम्मू लाया जाएगा। हर खेप को पहले 4 से 6 सप्ताह तक क्वारंटीन टैंक्स में रखा जाएगा। स्वास्थ्य जांच और अनुकूलन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मछलियों को मुख्य टैंकों और अंडर वाटर टनल में स्थानांतरित किया जाएगा। ओशनेरियम में समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये जम्मू का प्रमुख पर्यटन आकर्षण बनने के साथ साथ समुद्र जैव विविधता और संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर अनोखा ओशनेरियम बनने जा रहा है। हमारे साथ शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। शिल्पा, जम्मू में एक और टूरिज्म के हवाले से बात की जाए, एक बड़ा प्रोजेक्ट ओशनेरियम बनाने का, कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ जानकारी है कि क्या क्या होने वाला है अलग इसमें? देखिए, उत्तर भारत का पहला और पूरे देश का ये तीसरा ओशनेरियम जो कि बागे बहु में जो है करीबन अक्टूबर और नवंबर में इसका काम जो है वो पूरा हो जाएगा और आम जनता के लिए ये खोल दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात कर लूं, उद्देश्य की बात कर लूं, तो बेनिफिट यहाँ के लोकल्स को भी बहुत ज्यादा होने वाला है, सरकार को भी बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होगा। जो पर्यटक बाहरी राज्य से यहाँ पर पहुंचते हैं, कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं, वो सबसे पहले भावे वाली माता के दर्शन करते हैं। तो वहां पर जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा, जब ये ओपन हो जाएगा, तो टूरिस्ट जब वहां पर पहुंचेगा, पर्यटक वहां पे पहुंचेगा, तो ये आकर्षण का एक केंद्र भी बनेगा। दूसरा, जो वहां पर लोकल काम कर रहे हैं, जो कारोबारी वहां पे काम कर रहे हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा इसका बेनिफिट पहुंचने वाला है। देखिए, उद्देश्य यही है कि टूरिज्म को जो है वो और ज्यादा बूस्ट किया जाएगा, इकोनॉमी में जो है वो ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब देखिए, इस मछलियों की अगर मैं बात करूं तो ये करीबन 14 अलग अलग जो है वो प्रजातियां लाई जाएंगी और 1000 से भी ज्यादा ये प्रजातियां हैं और दक्षिण भारत के अलग अलग इलाके से इन्हें लाया जाएगा। देखिए, जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, 20 मीटर लंबी जो है वो सुरंग होगी, जो कि अपना ही अनुभव देगी और इसी के साथ 40,000 के करीब जो है वो लीटर पानी जो है वो इसमें यानी कि अपनी एक क्षमता है कि 40,000 लीटर पानी जो है वो इसमें रख सकता है। इसके अलावा देखिए, जब अलग अलग प्रजातियों को लाया जाएगा तो चुनौतियां भी काफी ज्यादा होंगी, क्योंकि समुद्र से उन्हें निकालना और कई किलोमीटर दूर लेकर उन्हें आना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी यहाँ पे रहने वाला है। तो इन्हें वाइज जो है वो लाया जाएगा। यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को लेकर अगर बात की जाए, सिर्फ टूरिज्म के हवाले से ही नहीं, अगर बात करें एजुकेशन के हवाले से बात करें, कितना ज्यादा जरूरी है कि ऐसे प्लान और प्रोजेक्ट सामने आए जहां पर एक कह सकते हैं कि लिविंग क्लासरूम होनी चाहिए लोगों के लिए। बच्चे जो यहाँ पर पिकनिक के तौर पर आए, जैसे हम देखते हैं कि फिश एक्वेरियम में आते हैं, वहां की एक्वेटिक लाइफ सीखे, तमाम चीजें, ये सरकार को कितना ज्यादा जरूरी है कि टूरिज्म के साथ साथ देखी जाए। देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा है, पहले जब बागे बहु में एक्वेरियम होता था तो स्टूडेंट्स वहां पर काफी ज्यादा आते थे। जब बच्चों की अक्सर पिकनिक होती थी तो वहां पर भी बच्चों को लेके जाते थे और बताते थे कि ये एक्वेरियम में क्या कुछ मौजूद है, जो मछलियां हैं वो कहाँ से लाई गई है, क्या कुछ इनकी किस प्रकार से ये मछलियां हैं, वो क्या कुछ इनका काम रहता है, वो पूरी तरीके से बताया जाता है। तो देखिए, अब अलग अलग 14 अलग अलग ये प्रकार की प्रजातियां होंगी जो दक्षिण भारत के अलग अलग इलाके से लाई जाएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि जो बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यंग जनरेशन वहां पे पहुंच रही है, तो इन्हें उसके बारे में नॉलेज वहां पर बताया जाएगा। वहां पे साफ तौर पर जो है ये दर्शाएंगे कि ये किस प्रकार की प्रजातियां हैं, कहाँ से इन्हें लाया गया है और क्या कुछ जो है
ये मछलियों की प्रजातियां जो है यहाँ पर करती एक हैं, और किस प्रकार चैलेंज से। रहेगा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कहीं ना कहीं सीजनल टूरिज्म काफी ज्यादा रहता है, जिस पर जम्मू कश्मीर निर्भर करता है। हम ये माने कि ये ओशनेरियम जो बनाया जा रहा है, ये ऑफ सीजन में भी पर्यटन का एक बहुत बड़ा मेजर रोल निभाएगा। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है और एक बहुत अच्छी शुरुआत जो है वो की जा रही है, क्योंकि जम्मू को और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनाना, खासतौर पर पर्यटक के लिए। तो ये पहल जो जी, सरकार के द्वारा की जा रही है, आने वाले समय में बहुत ज्यादा बेनिफिट ठीक है इसका शिल्पा। लोकल्स को भी और सरकार को भी पहुंचने वाला। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ा प्लान और प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए ओशनेरियम आ रहा है और काफी फायदा जो है वो होता हुआ नजर आएगा।